जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 10 देखेंगे जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। रेडियोधर्मिता एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसकी खोज हेनरी वेकुलर ने यूरेनियम में की थी, तो बिल्कुल सही। तीसरा हमारा क्या कहता है, मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड से रेडियम की खोज की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा भी हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है, डी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, मैग्नेटाइड एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा क्या कहता है, मर्कुरियस सोल्यूबिलिस का मुख्य रूप से पारे से बने पदार्थ को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल सही, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, पोटेशियम नाइट्रेट फोटोग्राफी के उपयोग में किया जाने वाला एक रसायन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें गलत पूछा है, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, सी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुमिलित है, सुमिलित को देखना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। फुलरीन, फुलरीन किस क्या हो जाएगा दोस्तों, फुलरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा सही हो जाएगा। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला विषैला तरल है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन से सुमिलित पूछा था दोस्तों, तो सुमिलित हमारा 2, 3, 4। 2, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 2, 3, 4 ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी। क्या हो जाएगा, केवल 3 सुमिलित है। कितना सुमिलित है दोस्तों, केवल 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। पहला क्या कह रहा, आयनीकरण विभव एक आवर्त में धीरे धीरे घटता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा क्या कहता है, एक वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु भार बढ़ने के साथ घटती है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ने के साथ घटती है बोल रहा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, किसी दिए गए आवर्त में विद्युत ऋणात्मक परमाणु संख्या बढ़ने के साथ घटती है, तो ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। केवल 2 किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या कहता है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, गैसोहोल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, गोबर गैस
में मुख्य रूप से मीथेन होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा बताना है दोस्तों, 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा है अभिकथन और कारण। चलिए देखते हैं। उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया अधिक तेजी से होती है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। अभिकथन हमारा सही है। कारण देखते हैं क्या है, बढ़े तापमान पर आणविक गति की दर बढ़ जाती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किस तत्व को ब्रिम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सल्फर। किसको, सल्फर को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, तो किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक्वा रेजिया को। किसको, एक्वा रेजिया को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कण और उसके संगत प्रतिकण को दर्शाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ मिश्र धातु दिया गया है, एक तरफ घटक दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। पीतल, पीतल का हो जाएगा तांबा और जस्ता में। किस में हो जाएगा दोस्तों, तांबा और जस्ता में। पीतल, तांबा और जस्ता में। फिर स्टील, स्टील चला जाएगा आपका लोहा और कार्बन में। कहाँ जाएगा दोस्तों, लोहा और कार्बन में। फिर सोल्डर, सोल्डर चला जाएगा आपका सीसा और टीन में। किस में दोस्तों, सीसा और टीन में। और कांस्य चला जाएगा तांबा और टीन में। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो नीचे, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा पीडीएफ से। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला में क्या दिया है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा। दूसरा में उच्च विद्युत ऋणात्मकता, निम्न स्तरीय तापीय चालक और निम्न स्तरीय विद्युत चालक, भंगुर ठोस अनमनीय, तो ये हो जाएगा हमारा अधातु। किससे हो जाएगा दोस्तों, अधातु से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ शब्द दिया गया है दोस्तों, एक तरफ अर्थ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक में समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान। नहीं दोस्तों, ये भी हाँ, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते क्या होगा। समस्थानिक, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले आयन और परमाणु, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं। ना तो 1 हो जाएगा ना तो 2 होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक अज्ञात गैस पानी में तेजी से घुल जाती है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसके अतिरिक्त यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न करती है। इस गैस की पहचान क्या है? तो इस गैस की पहचान क्या है दोस्तों? इसका पहचान है अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0। कितना होता है दोस्तों? 0। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज और नामकरण किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेवोसियर ने। किसने किया था? लेवोसियर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा हेरोल्ड यूरे ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1931 में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। यह एक कार्बन अवरूप है जिसका सूत्र C60 है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, किस तत्व में उपयुक्त विशेषता पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा 60 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक पिंजरे जैसी संरचना होती है जो फुटबॉल की गेंद जैसी होती है, जो 20 षष्ठभुजों और 12 पंचभुजों से बनी होती है। प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन परमाणु होते हैं और किनारों पर बंद होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बकमिंस्टर फुलरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बकमिंस्टर फुलरीन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर की थी? तो किस प्रयोग के आधार पर की थी दोस्तों? गीजर मार्सडेन गोल्ड फॉयल प्रयोग पे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत पदार्थ है? तो सबसे मजबूत पदार्थ हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्राफीन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ग्राफीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जेनॉन, जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका खोज किया था विलियम रामसे, और एक और थे दोस्तों मोरिस ट्रेवर्स। ए भी हमारा दोनों हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कथन और कारण दिया गया दोस्तों। कथन हमारा क्या कहता है। सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन तेल में किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन तेल में किया जाता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, वायु के संपर्क में आने पर धात्विक सोडियम फट जाता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। उस समय ज्ञात तत्वों के लिए मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणक प्रतीत हुए, यह विचार किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियम प्राउट ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में बिहार के विभिन्न स्थानों पर हुए अवैध शराब दुर्घटनाओं का कारण कौन सा अल्कोहल है? तो कौन सा अल्कोहल है दोस्तों? यह है मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे
गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस का प्रणाली का आविष्कार किया था दोस्तों? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा HV देसाई ने। किसने दोस्तों? HV देसाई ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी है दोस्तों, सोडियम बेंजोएट भी है और सॉर्बिक एसिड भी है दोस्तों, तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? लोहे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है, अत्यंत कठोर होता है तथा क्षरण का प्रतिरोध करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोमियम। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा क्या कहता है? हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो दोनों हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? गेलना सेरुसाइट और मेटोलोकाइट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क खनिज है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सीसा का। किसका दोस्तों? सीसा का। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मच्छर निरोधक एलिथ्रीन किस रासायनिक यौगिक घटक का सिंथेटिक डुप्लीकेट है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरेथ्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरेथ्रम। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? प्रोटॉन की पहचान किसने की और उसे प्रोटॉन नाम दिया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्कोहल के किस रूप को वुड अल्कोहल या वुड नेफ्ता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। किसको दोस्तों? मिथाइल अल्कोहल को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सीटेन संख्या निम्नलिखित में से किस पेट्रोकेमिकल ईंधन से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डीजल से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? किसने खोज की कि जब बेरिलियम या अन्य परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों की बमबारी की जाती है तो इन परमाणुओं से विद्युत रूप से उदासीन कण निकलते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चैडविक। किसने दोस्तों? चैडविक। किसने खोज किया था? तो चैडविक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एथाइल मरकेप्टन। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? एथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम किस यौगिक को दिया गया है? तो किस यौगिक को दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2।
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक है? तो किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त कथनों द्वारा किस सिद्धांत का वर्णन किया गया? तो सिद्धांत पूछ रहा है दोस्तों, किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। दूसरा क्या कहता है, किसी दिए गए तत्व को सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किस पे दोस्तों? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का वर्णन, डाल्टन का सिद्धांत का वर्णन है दोस्तों किया गया। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग बनाने हेतु किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो किस बहुलक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का दोस्तों, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1932 में नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिमित्री इवानेंको। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एथफोन का। क्या दोस्त, किसका पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथफोन का। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ग्लेबेराइट खनिज से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो कौन सी धातु निकाली जाती है दोस्तों? सोडियम। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन देखना है दोस्तों, कौन सा है? मोम का पिघलना, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। अंगूर का किण्वन, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी का वाष्पीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, सही हो जाएगा। कील में जंग लगना, ये नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हीरे के अलावा किस रासायनिक यौगिक का उपयोग कांच पर शब्द लिखने या घिसने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नरम खनिज टेल्लक यानी सोपस्टोन की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम सिलिकेट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ परमाणु होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सके, जो सख्त हो, जो अलग अलग तरीके से एकत्रित होकर अद्वितीय पहचान करने वाले जटिल पदार्थ और पिंड उत्पन्न करे। किस प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक ने परमाणुओं के बारे में यह कहा था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कनाद कहे थे दोस्तों, बिल्कुल, कश्यप भी, उलुक भी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है? यह जीवों के एक दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश के बीच संबंध को दर्शाता है। ये हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जीव विज्ञान की उपशाखाएं और संबंधित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्या कहता है, पूरा वनस्पति विज्ञान। तो पूरा वनस्पति विज्ञान क्या दिया हुआ है, जीवों के एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन। ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। पूरा वनस्पति विज्ञान जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत पौधे के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ना कि जीवों का। ठीक है दोस्तों, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन। ये हमारा सही हो जाएगा। अब कार्यकी में जीवित प्राणियों और उसके अंगों के सामान्य कार्यों से संबंधित है, तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो सुमेलित पूछा है दोस्तों, तो केवल 2 और 3। क्या हो जाएगा, केवल दो ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मृदा रहित पौधे रोपण तकनीक में जड़ हवा में लटकी रहती है तथा उन्हें सूक्ष्म धुंध के रूप में पोषक घोल प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कृषि तकनीक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एरोपोनिक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोपोनिक्स कृषि तकनीक का सर्वोत्तम रूप को वर्णन करता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शैवाल विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पीसी कल्चर का सही वर्णन है? तो पीसी कल्चर बोल रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह मछलियों के नियंत्रण, प्रजनन और पालन से संबंधित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ शब्दावली दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संबंधित दिया गया है उससे। तो चलिए देखते हैं, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर आपका किस में चला जाएगा दोस्तों? सिल्वीकल्चर आपका चला जाएगा वनों की वृद्धि, संरचना और स्वास्थ्य से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाएगा
स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर आपका चला जाएगा स्पंज की खेती से। ठीक है दोस्तों। अब सी हमारा क्या है, सी में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर आपका चला जाएगा रेशम, रेशम का उत्पादन और रेशम कीट पालन। ठीक है दोस्तों। एबोरिक कल्चर, एबोरिक कल्चर आपका चला जाएगा वृक्षों और झाड़ियों की खेती। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का हमारा 3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ए का 3 हमारा हो जाएगा, ए का 3 और हमारा बी में बी का 4 चला गया था। तो किस ऑप्शन में दोस्तों, डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सेरीकल्चर का हमारा 1 में चला गया था, तो सी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संरचना और झाड़ी, संरचना और संरचना और हड्डियों, कंकाल, दांतों, आकृति विज्ञान के वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 57 का ऑस्टियोलॉजी, क्या हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, हेर्पेटोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन सा जानवर एपिसोडिक मेमोरी और मानसिक समय यात्रा जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रूट बैट, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नाइट जार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, यह एक मध्यम आकार वाला रात्रि कीट भक्षी पक्षी है, तो बिल्कुल सही। ये पक्षी पूरे विश्व में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पूरे विश्व में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा क्या कहता है, यह पर्णपाती वन में रहता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा, यह इसकी IUCN स्थिति सबसे कम चिंताजनक है, ये सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4 किस ऑप्शन में है, बी में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसने यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए कि क्या कार्बनिक अणुओं को अपचायी वातावरण में बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिलर, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलर, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, सभी उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, उत्परिवर्तन आकस्मिक होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उत्परिवर्तन का चुनाव प्रकृति द्वारा होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी नई प्रजातियां एक ही उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन कारकों का जैविक विकास के सिद्धांत में योगदान था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला, उत्परिवर्तन सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन होगा। दूसरा, पुनः संयोजन की विविधता, ये भी हमारा होगा दोस्तों। वंशानुगत ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक चयन ये भी हमारा हो जाएगा। अलगाव ये भी हमारा होगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीव, एनाबीना, नोस्टॉक, सिप्रुलिना
ओसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्ट है। क्या है? वायरस है, साइनोबैक्टीरिया है, या कवक है, या शैवाल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हमारा सही आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पौधे दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संबंधित उससे बातें दिया गया है। जीरोफाइटिक पौधे, तो जीरोफाइटिक पौधे किस में क्या हो जाएगा दोस्तों? कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे हैं। तो बिल्कुल जीरोफाइट बिल्कुल हमारा दोस्तों कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे हैं, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोफाइट, तो हाइड्रोफाइटा क्या हो जाएगा? जलाशय वातावरण में रहने वाला पौधा है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? हेलोफाइटा लवन सहिष्णु पौधे हैं, ये भी हमारा तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेटोफाइट, तो फ्रेटोफाइट पौधे की सतह पर उगने वाले पौधे हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? गलत, ये गहरी जड़ों वाला पौधा है दोस्तों। पौधे की सतह पर उगने वाला पौधा नहीं है, बल्कि गहरी जड़ों वाला पौधा है, इसलिए चौथा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त युग्मों में से सुम्मिलित कौन सा सुम्मिलित है पूछा है दोस्तों। तो 1 2 3 ऑप्शन हमारा क्या कहता है दोस्तों? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित है? तो केवल 3 सुम्मिलित था, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित विवरण में किस प्रकार की दवा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए, पहला क्या कहता है हमारा, यह मलेरिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दवा है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा आपका पहला सही। दूसरा क्या कहता है हमारा, यह सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पुनैन से। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनैन से, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, होमोथर्मिक एक ठंडे रक्त वाली पशु प्रजाति होती है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, हेट्रोथर्मिक एक गर्म रक्त वाली पशु प्रजाति होती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है दोस्तों? तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एमपॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो बिल्कुल दोस्तों पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है हमारा, यह एक गैर संचारी रोग है। ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर बोला है दोस्तों, तो केवल 1 हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, पहला हमारा सही हो जाएगा। कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा, होता है दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, कवक की झिल्ली पशु कोशिका के समान होती है। तो बिल्कुल। चौथा क्या कहता है, ईस्ट कैंडिडा और मशरूम कवक होते हैं। बिल्कुल, चौथा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 3 4 1 3 4 किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कच्चे फलों के लैक्टेक्स से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल दोस्तों पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, यह औषाधक श्रेणी की औषधि है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, अफीम का मुख्य घटक एट्रोपिन होता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है। तो गलत हमारा केवल 3 हो जाएगा।
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस भारतीय राज्य ने कुंडबुर सिलेंडर लोरिस अभियान की स्थापना करके वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अटलांटिक ब्लू मार्लिन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन देखते हैं क्या कहता है, सभी एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कारण क्या कहता है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये हमारा सही हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है पूछा है दोस्तों, तो केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसोसोम के बारे में बोल रहा दोस्तों। तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है, यह वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता कर सकता है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्षारीय माध्यम में सबसे बेहतर रूप से काम करते हैं। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह सभी प्रकार के बहुलक प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है दोस्तों? 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? ए में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कोशिका में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी है। कौन सा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद मोनोमर्स में पाए जाने वाले 3 घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। एक फॉस्फेट समूह, ये होगा। नाइट्रोजन युक्त बेस, ये भी हमारा होगा दोस्तों। फैटी एसिड, ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। चौथा क्या कहता? 5 कार्बन शुगर, ये हमारा होगा। चौथा क्या होगा? होगा हमारा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1 2 4। 1 2 4 किस ऑप्शन में है? सी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जीवाणु होगा बिल्कुल। कवक, ये भी हमारा होगा दोस्तों। और प्रोटोजोआ नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा होगा। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। 1 2 4। 1 2 4 किस ऑप्शन में है? पहला में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन से जीवाणु का उपयोग आमतौर पर गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एजोटोबैक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एजोटोबैक्टर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, विखनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे आवश्यक खनिज दांत के इस्तेमाल की कठोर सुरक्षात्मक परत से
अलग हो जाते हैं। इस संदर्भ में दांतों का विखनिजीकरण का पीएच पर होता है। किस पीएच पर होता है? तो ये होता है 5.5 पे। कितना पे दोस्तों? 5.5 पे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? सार्टोरियस मध्य कान में पाई जाने वाली एक छोटी मांसपेशियाँ होती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कहता है? अस्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ होती है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा ना तो पहला है ना ही दूसरा है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक घटक है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल, हाइड्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन भी है दोस्तों, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है। उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जबकि रेनिन नहीं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। दूसरा क्या कहता है? रेनिन और पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो केवल दो, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है और प्राकृतिक रूप से ईस्ट में पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा जाइमेज, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। दंत प्लाक किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है दोस्तों? ये बना होता है बैक्टीरिया और खाद्य कण से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पैंथेरा हार्मोन। क्या हो जाएगा? पैंथेरारॉइड हार्मोन। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने में सहायता के लिए अमाशय में एक अम्लीय वातावरण निर्मित करता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? यह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं? तो चलिए देखते हैं। ट्रिप्सिन होते हैं, एमाइलेज भी होते हैं, लाइपेज भी होते हैं दोस्तों, और इलास्टेज भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और न्यूक्लियस भी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जेजुनम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है? यह बड़ी आंत का पहला भाग है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह मैग्नीशियम के अवशोषण में शामिल होता है। बिल्कुल सही। तीसरा, यह नाजुक पंखनुमा दिखता है और अग्नाशय के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दो और तीन किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। संतृप्त वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, यह लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा अम्ल नहीं है। तो वसा अम्ल नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूट्रिक अम्ल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रोग दिया गया है दोस्तों, एक तरफ कारण दिया गया है। बेरी बेरी किस रोग से होता है दोस्तों, तो बेरी बेरी होता है आपका B1, विटामिन B1 से। ठीक है, रिटेक्स रिक्टेक्स रिक्टेक्स हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी से। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी से। उसके बाद रक्त के थक्का होने के समय में वृद्धि, विटामिन के समय के, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, और स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 240 गुना अधिक आकर्षित करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्रेब्स चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह यूकैरियोटिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोटिक्स की कोशिका झिल्ली में होती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, श्वास नालिका शरीर में किस जैविक तंत्र का हिस्सा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटी आंत में क्रमिक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, डेंडुनम, जेंजुनम और इलियम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों आपका यकृत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सी स्थिति कुपोषण का कारण बन सकती है। तो पहला, असंतुलित पोषण, बिल्कुल। अति पोषण भी बिल्कुल, अल्प पोषण भी बिल्कुल, स्थूल और सूक्ष्म पोषण तत्वों का न्यून अवशोषण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं का पुनर्चक्रण करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पिलिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रक्त समूह ओ का सार्वभौमिक दाता क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण ओ को सार्वभौमिक दाता माना जाता है दोस्तों, एंटीजन अनुपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लाल रक्त कोशिकाएं के उस प्रोटीन का क्या नाम है जो श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है। तो कौन सा वर्णक उत्तरदायी है दोस्तों, यूरोक्रोम।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अल्कोहल के चयापचय के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्कोहल डी हाइड्रोजेने। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्कोहल डी हाइड्रोजेनेन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग को उत्सर्जक अंग माना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्वचा को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जब रोगी के गुर्दे कार्य के सक्षम नहीं होते हैं तो रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट और तरल पदार्थ को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायलिसिस के द्वारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदन तंत्र और रीढ़ की हड्डी से सूचना प्राप्त करता है और शरीर की गति को नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, सेरिबेलम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा ऑटोइम्यून विकार हाइपोथायराइडिस का कारण बन सकता है, जिसे अक्सर थायराइड ग्रंथि के आत्मविनाश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाशियोमोटो रोग। क्या हो जाएगा? हाशिमोटो रोग दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को कम करता है और तथा हड्डियों के निर्माण को बढ़ा देता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैल्सीटोनिन। क्या हो जाएगा? कैल्सीटोनिन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथि दिया गया है, एक तरफ स्राव दिया गया है दोस्तों उसका। तो चलिए देखते हैं। थाइमस हमारा हो जाएगा थाइमोसिन। किस में चला जाएगा? थाइमोसिन में। पिनियल चला जाएगा आपका दोस्तों मेलाटोनिन में। ठीक है दोस्तों। पिट्यूटरी ये आपका चला जाएगा दोस्तों TSH। ठीक है दोस्तों। अधिवृक्क हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है दोस्तों। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंड में स्राव को सक्रिय करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ल्यूटिनाइजिंग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है। एक तरफ हार्मोन दिया गया है, एक तरफ कार्य दिया गया है। ठीक है, तो नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। गैस्ट्रिन कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड का स्राव, ये हमारा सही है दोस्तों। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये हमारा तो सही है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। इंसुलिन रक्तचाप का विनियमन, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्तचाप का विनिमय, ये हमारा गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग अवशोषित किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाल, नीला, बैंगनी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय पौधा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय पौधा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल के पौधे में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। ठीक है दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? चावल में उगने वाले कवक गिबरेला फुजिक्यूरोई द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित किया जाता है? तो कौन सा हार्मोन उत्पादित किया जाता है दोस्तों? जिब्रेलिन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जाइलम पौधे में जल के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, फ्लोएम पौधे में भोजन को परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। यह जीन को पुनर्व्यवस्थित करता है और गुणसूत्रों की संख्या को कम करता है, ये हमारा सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ परागन दिया गया है और एक तरफ परागन कारक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ऑर्नियोथोफिली, इसका हमारा किस में चला जाएगा दोस्तों? ये चला जाएगा पक्षियों द्वारा परागन। ठीक है दोस्तों, फिर काइटोपेरोटोफिली, ये हमारा बी का हमारा चला जाएगा चमगादड़ द्वारा परागन। ठीक है दोस्तों, ये नया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। मेकोफिली सी का हमारा किस में चला जाएगा दोस्तों? चींटी के द्वारा परागन। उसके बाद जोफली चला जाएगा जंतुओं द्वारा परागन। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्पेस 230 पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हाल ही में भारत में कई हिस्सों में गलसुआ का प्रकोप हुआ था, निम्नलिखित में से किस जीव के कारण गलसुआ रोग होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विषाणु के कारण, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा 95 M85 क्या है? 95 यानी 95 M85 क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विषरोधक है। क्या है दोस्तों? विषरोधक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है दोस्तों? मिस्र, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खाद्य और कृषि संगठन, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए फॉर्मूला एस्क्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है?
साइकेडलिक ड्रग्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन दवाओं में व्यक्ति की सचेत क्षमता और सोच प्रक्रियाओं को बदलने की प्रवृत्ति होती है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसके सेवन से रक्तचाप, हृदय की गति बढ़ जाती है और पुतलियाँ फैल जाती हैं। क्या हो जाएगा, पुतलियाँ फैल जाती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित में से किसे उपचार हेतु हाइड्रा एस्क्यूरिया के ओरल फॉर्मुलेशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिकल सेल रोग। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस भारतीय शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने की एक नई विधि विकसित की है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी यानी IAV। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, प्रायः चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य निगरानी परियोजना PICHECK की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, CSIR के द्वारा घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे पौधे टेमिस्टेपेरिस ओबोला निसोलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, किसी भी अन्य जीवित जीव की तुलना में इसका जीनोम सबसे बड़ा है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा सही। दूसरा क्या कहता है, यह कवक जगत की एक प्रजाति है। नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, यह मुख्य रूप से न्यू कैलेडोनिया और प्रशांत महासागर के कुछ निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है। ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। 1 और 3 ए में है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में बिहार में शुरू किए गए ग्रीन चैलेंज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में आयोजित विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। ठीक है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। तो किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों, ये किया गया है हैदराबाद में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हाल ही में चर्चित वर्तमान आधुनिक अगली पीढ़ी के अनुक्रम वर्कफ्लो में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है बोला है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, खंड पृथक्करण के लिए जैल वैद्युत कण संचालन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन सिनुक्लन अल्फा
सिक्वेंट अल्फा यानी SNCA से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पार्किंसंस रोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्किंसंस रोग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत में पहले सिरप का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत के पहले सिरप का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रीवाल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन सा देश मेनिनजाइटिस के नए टीके को लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइजीरिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम 2024 में क्या था? तो क्या था दोस्तों? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा अल्फा टॉक्सिन संदूषण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कवक के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रायः चर्चा में रहने वाला अनिसेक्जनन निम्नलिखित में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका निषेचन के बिना जीव का विकास। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एंडिजिनमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंडिजिनमा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस देश में विश्व की पहली 2 DNA सेट वाले कैमेरियक बंदर का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस संगठन ने त्वचा के घाव को ठीक करने के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित पशु व्युत्पन्न ऊतक इंजीनियरिंग ढांचे को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने मंजूरी दी है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमक से 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? नेग्लेरिया फाउलरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेग्लेरिया फाउलरी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय वैज्ञानिक समय से पहले जन्म के जैविक और गैर जैविक जोखिम को स्पष्ट करने के लिए इन पहल पर काम कर रहे हैं। यह पहल किसके अंतर्गत आता है? तो यह पहल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मास्को घोषणा 2017 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन करना है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तपेदिक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रायः चर्चा में रहने वाला
नमस्ते पोर्टल किससे संबंधित है? तो नमस्ते पोर्टल संबंधित है दोस्तों पारंपरिक चिकित्सा से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क IPSN लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह हमारा टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारा अपडेट दिया जाता है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।